I wish a happy morning to the every students of class 12. I am today going to teach the biology lesson first. सुप्रभात आप सभी बच्चों को। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जीव विज्ञान का लेसन है फर्स्ट, जिसमें स्टूडेंट्स टॉपिक है बीजांड की रचना। पिछले क्लासेस में जैसे मैंने बीजांड बताया कि बीजांड क्या है। कहता है कि बीजांड जो है अंडाशय के बीच में पाई जाने वाली गोल रचना को बीजांड कहते हैं। अब यह बीजांड क्या है, जैसे आप देखो ऐसे आप बनाए थे, ऐसे मैंने बनाया था, ये अंडाशय बनाया था, है ना। ये था वर्तिकाग्र था, वर्तिका थी, अंडाशय था। इसी अंडाशय के अंदर जो है यह बीजांड जो है इस तरह से स्थापित है। इसी बीजांड को मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो। तो बीजांड की रचना, सबसे पहले बीजांड क्या है, तो प्रत्येक बीजांड जो है बीजांडासन से पतले वृंत से बीजांडासन से पतले वृंत से जुटा रहता है, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं, है ना। ये बीजांड क्या है, बीजांड बीजांडासन से बीजांडासन से पतले वृंत से जुड़ी रचना होती है। ओके स्टूडेंट्स, यह बीजांड वृंत है, यह बीजांडासन नीचे था, यहाँ पे है, इससे जुड़ी एक रचना होती है। बीजांड का वह स्थान, ये बीजांड है, यह स्थान जहाँ पे यह बीजांड वृंत से जुटता है, इसको क्या बोलते हैं हम, नाभिका बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड इन इंग्लिश हिलम। यह कहलाता है इंग्लिश में हिलम। ओके स्टूडेंट्स, बीजांड बीजांडासन से पतले वृंत से जुड़ी रचना होती है, जो बीजांड वृंत से जुड़ी रचना होती है, जो बीजांड वृंत द्वारा जुड़ी होती है, बीजांड वृंत से जुड़ी होती है। यह जो है बीजांड जो है किस तक का बना होता है, बीजांड जो है किसका बना होता है, यह बीजांड का अवस्था जहाँ से हिलम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस स्थान से बीजांड वृंत से जुटता है, इसको क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं, जो बीजांड वृंत द्वारा जुड़ी होती है। बीजांड वृंत से जुड़ने के स्थान को नाभिका कहते हैं। नाभिका कहते स्टूडेंट्स, नाभिका। यह जो है मृदुतक पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। ठीक है, बीजांड किसका बना होता है, यह पैरेन्काइमेटस मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक बीजांडकाय, जिसे बीजांडकाय कहते हैं, यह किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। बीजांड मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, बीजांडकाय बोलते हैं। काय स्टूडेंट्स, इस पूरी रचना को जो है पैरेन्काइमेटस सेल है, इसको हम बीजांड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
कहता है कि प्रत्येक बीजांड जो है एक या दो आवरणों से ढका होता है। जैसे यह पैरेन्काइमेटस सेल की यह एक आवरण है और यह दूसरा आवरण है। तो इस तरह से प्रत्येक बीजांड जो है एक आवरणीय अगर होता है तो इसे अध्यावरणीय, अगर दो आवरण का होगा तो इसे द्विअध्यावरणीय कहते हैं। ठीक है। कहता है कि बीजांड काय का जो अग्रभाग है, ये आगे वाला भाग है ना, बीजांड काय का आगे वाला भाग है माइक्रोपाइल। आगे वाला जो भाग है बीजांड काय का आगे वाला भाग, जहाँ पे आवरण नहीं लगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आवरण नहीं है, ये पहला आवरण, दूसरा आवरण, यहाँ पे कोई आवरण नहीं है, खाली स्थान है। तो इस भाग आवरणपूर्ण, जिसके कारण इस स्थान पर छोटा छिद्र बन जाता है और यहीं पे एक छोटा सा छिद्र बनता है। इस स्थान को बोलते हम बीजांड द्वार। ओके स्टूडेंट्स, बीजांड द्वार का किसे कहते हैं? कहता है कि बीजांड का वह स्थान, चाहे बीजांड का अग्र वाला स्थान आवरण से ढका नहीं होता है, इस स्थान को बोलते हम बीजांड द्वार, बीजांड काय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बीजांड का अग्रभाग जो है आवरण अपूर्ण होता है इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। जब अपूर्ण होता है जिसमें एक छिद्र बनता है, जिसमें एक छिद्र बनता है, इससे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधार का भाग, बीजांड काय का अग्र नहीं, पिछला भाग है ना, पैरेन्काइमेटस सेल जहाँ पे आवरण नहीं है, यानी बीजांड काय का अग्र भाग, पश्च भाग निभाग कहलाता है। बीजांड काय का पश्च भाग निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। अब प्रत्येक बीजांड के अंदर, प्रत्येक बीजांडकाय बीजांडकाय के अंदर एक गोल रचना होती है, एक गोल रचना होती है। इस गोल रचना को जैसे ऐसे होना चाहिए था, जस्ट इस तरह से है ना, इस तरह से है, और ये थी है ना, भ्रूकोश। कहता है कि जी बीजांड काय के मध्य एक बीजांड काय के मध्य एक थैलीनुमा रचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। बीजांड काय के मध्य एक थैली जैसी गोल रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? भ्रूणकोश कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भ्रूणकोश है, गोल रचना है, थैले जैसी रचना है, इसको भ्रूणकोश हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
भ्रूणकोश में इस भ्रूणकोश में कहता है कि यहाँ पे मैंने भ्रूणकोश का चित्र बना दिया है। भ्रूणकोश में, अब चलो नीचे देखते हैं, भ्रूणकोश में भ्रूणकोश का जो विकास होता है यह गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर से होता है, मेगास्पोर सेल से होता है। जैसे पीछे भी मैंने यहाँ पे बताया था ना, मेगास्पोर सेल से या मेगा, इसका जो है निर्माण जो होता है भ्रूणकोश का विकास, भ्रूणकोश में 3 भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। तो इस भ्रूणकोश में जो आप ऐसा देख रहे हो, इस भ्रूणकोश को मैंने यहाँ बना दिया, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इस एम्ब्रियो सैक में भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 सेल जो है, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। यह किधर दिखती है? निभाग वाले भाग की तरफ 3 कोशिकाएं दिखती हैं। यह किधर दिखती हैं? निभाग की तरफ दिखती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूणकोश के मध्य 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्र, और इसके मध्य क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्र, पोलर न्यूक्लियाई, 2 स्वतंत्र पोलर न्यूक्लियाई, यानी एक सेल होती है, दोनों एक सेल होती है, सेंट्रल सेल है, सेल क्या है? एक है, लेकिन इन सेलों के बीच कितनी न्यूक्लियाई हैं? 2 न्यूक्लियाई हैं। यानी ध्रुवीय केंद्रक है, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक जिसे हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्र। तो इनके मध्य जो है 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ, ये बीजांड द्वार है, जैसा मैंने नीचे बनाया कि बीजांड द्वार की तरफ जो है 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनके मध्य जो है अंडकोशा, एग सेल है, तथा 2 जो है सिनर्जिकल सेल्स हैं। इनको बोलते हैं हम सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल है, जो सहायक कोशिकाएं होती है। एक सेल मतलब अंड कोशिका, और ये है सहायक कोशिका। इनको दोनों को मिला के हम एग अपैरेटस बोलते हैं। इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय। एग अपैरेटस या अंड समुच्चय, अंड समुच्चय। ये कभी कभी एग अपैरेटस को कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता है, बीएचयू में करता है, नीट में करता है कि हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन एग अपैरेटस। तो कितनी सेल्स हैं एग अपैरेटस में? कितनी होती है? 2 तरह की सेल होती है, सिनर्जिड सेल और एग सेल। तो एक एग सेल होती है और 2 जो होती है सिनर्जिड सेल्स होती हैं। यह भ्रूणकोश की रचना है। तो इस तरह से भ्रूणकोश में निभाग की तरफ जो है 3 सेल, जिसे प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, 2 एक सेल बीच में पाई जाती है, सेंट्रल सेल, लेकिन उसमें न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ जो होते हैं 3 सेल होती हैं, जिन्हें हम अंड समुच्चय कहते हैं। एक उसमें अंड कोशिका होती है और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा इस टॉपिक को रोकेंगे और फिर अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फिगर को आपको ध्यान से देख लेना है, फिगर को आपको ड्रा कर लेना है और इसे आपको लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स।